ये वीडियो में हम IIFL सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से नॉमिनी ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं सवाल लॉगिन करके अपने ऐप में आ चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। साइड से पेज ओपन होकर आएगा तो आपको ऊपर की ओर लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर क्लाइंट कोड लिखा हुआ है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ व्यू एडिट डिटेल्स, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा इक्विटी वाला सेक्शन, जहाँ आपको बहुत सारे विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको लेफ्ट साइड में पेज को स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरे विकल्प दिखाएंगे देंगे, तो आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल्स का विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ नीचे देखेंगे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ नॉमिनी नेम्स, तो वहाँ पे अभी नॉमिनी हमने ऐड नहीं किया है तो वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ऐड नॉमिनी, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अब नॉमिनी की डिटेल्स को पूरी अंकित करना है। यहाँ पे तो नॉमिनी का आपको पैन नंबर अंकित करना है, फिर उसका नाम अंकित करना है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ अंकित करनी है, और फिर से पूछ रहा है आपका नॉमिनी से क्या संबंध है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट रिलेशनशिप में क्लिक करके आपको संबंध बता देना है आपका नॉमिनी से क्या संबंध है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी का मोबाइल नंबर, तो आपको वो अंकित कर देना है। नॉमिनी की ईमेल आईडी अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा परसेंटेज ऑफ शेयर, तो आपको यहाँ पे कितनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी यहाँ पे नॉमिनी को देनी है, आपको पूरी 100% देनी है। तो आप यहाँ पूरी 100% यहाँ पे अंकित कर देंगे, और अगर आपको 100% यहाँ पे ऐसे कम देनी है तो आप यहाँ पे 80% यहाँ पे कर देंगे, और 20% आप यहाँ पे दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि आपको जो इक्विटी को यहाँ डिवाइड करना है वो 100% के अंदर ही करना है, आपको उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2 व्यक्ति को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे मान लीजिए एक को 75 देनी होगी, दूसरे को 25, और अगर आप एक को 50 दे रहे हैं दूसरे को आपको 50 देनी पड़ेगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम यहाँ पे 100% नॉमिनी को यहाँ पे पूरी दे देते हैं। आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा नॉमिनीज एड्रेस, तो अगर नॉमिनी डिफरेंट एड्रेस पे रहता है तो आपको उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे अंकित कर देना है। अगर आपका नॉमिनी आपके सेम घर में रहता है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है खाली डब्बा, तो आपको उसमें टिक कर देना है। जहाँ पे लिखा हुआ नॉमिनी एड्रेस इज सेम एज माई एड्रेस, तो आपको उसमें टिक कर देना है। तो आपका जो पिन कोड सीधे ऑटो फेच कर लेगा, जो पकड़ के ले आएगा, तो आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर नॉमिनी अगर आपको एक से ज़्यादा ऐड करने हैं तो आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी क्लिक करके आपको दूसरा नॉमिनी की डिटेल्स भी इसी तरह फिल कर लेनी है। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रही होगी कंटिन्यू फॉर ई साइन, तो आपको ऑरेंज रंग से बटन दिखाई दे रही है, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी, तो आपको टर्म एंड कंडीशन वाला पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको चेक बॉक्स में टिक नहीं है खाली डब्बों में, तो आपको उस पर टिक करके नीचे दिखाई दे रही होगी प्रोसीड टू ई साइन वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। अगले पेज पे आएंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही होगी लाल बॉक्स के अंदर एक बटन साइन नाउ की नीले रंग से, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। NSDL के पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा खाली डब्बा, तो आपको उसको टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आधार, तो आपको अपना आधार नंबर अंकित करके नीचे दिखाई दे रही होगी सेंड OTP वाली बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई दे रही होगी हरे रंग से वेरीफाई OTP वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना और आगे बढ़ जाना है। अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा डॉक्यूमेंट सफलतापूर्वक यहाँ पे साइन हो चुका है, तो आपको यहाँ पेज को यहाँ पे बैक नहीं करना है, जो सीधे आपको और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा आपके दूसरे पेज पे। आपके सामने दूसरा पेज खुल के आएगा तो आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा थैंक यू वाला मैसेज, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपका नॉमिनी सफलतापूर्वक ऐड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो जब आप यहाँ पे नॉमिनी वाले पेज पे दोबारा से यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आगे। चलिए हम आपको नॉमिनी वाले पेज में लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा नॉमिनी यहाँ प्रोसेसिंग में है, तो अभी इसको 24 घंटे लगेंगे यहाँ पे अपडेट होने में। तो अगर आप चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से IIFL सिक्योरिटीज़ ऐप के माध्यम से अपने नॉमिनी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने स्टेप बताया आप इन स्टेप्स का पालन करके आप भी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।